इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आपको पाइल्स की समस्या अगर हो गई है तो आपको सही जानकारी हो, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन या जानकारी दी गई है जिसकी वजह से वो गलत इलाज करा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पाइल्स की समस्या है काफ़ी अन्य समस्याओं के में बदल जाती है, मानी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाती है। ठीक है, तो सही जानकारी जब तक आपको नहीं होगी आप सही तरीके से इलाज नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इंटरनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनको दरकिनार कर दीजिए। यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये इंटरनेट के ऊपर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप पाइल्स की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, चाहे खूनी बवासीर हो, चाहे आपको बिना खूनी यानी कि बादी बवासीर है, ठीक है, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटरनेट के ऊपर अन्य वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर पाइल्स के बारे में सारी की सारी आपको जानकारी दे दी गई है कि यानी कि आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए इलाज कैसे करा सकते हैं, यानी कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं तो आपको अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको पाइल्स की समस्या है कि नहीं है। ठीक है, तो कुछ 6 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जिनको दिया हुआ है। वन बाय वन पूरा डिटेल में समझते हैं कि आपको पाइल्स की समस्या है तो क्या क्या सिचुएशन झेलना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो जनरली आपके लैट्रिन के रास्ता जो होता है वहाँ पे लंप देखने को मिलेगा। लंप का ये मतलब होता है कि जैसे आपका लैट्रिन का रास्ता है जहाँ से आप लैट्रिन निकलती है, वहाँ पे लंप का मतलब होता है गांठ। ज़्यादातर कहते हैं ना मस्से बन जाते हैं, गांठ बन जाती है, तो मस्से नहीं होते वो गांठ होती है। ठीक है, वो लैट्रिन के रास्ते के अराउंड यानी कि चारों साइड बन सकता है, कभी कभार अंदर बन सकता है, कभी कभार बाहर बन सकता है, कभी कोई अंदर रहता है, जब लैट्रिन आप करते हैं तो बाहर निकल आता है फिर अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बन रही है तो डेफिनेटली आपको पाइल्स की समस्या है। ठीक, दूसरा मुख्य पॉइंट होता है कि लैट्रिन के रास्ते में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है और वहाँ पे सूजन बनी रहती है। ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही है तो भी आपको पाइल्स की समस्या है। या तो जब भी आप लैट्रिन पास आउट करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उस स्थिति में भी पाइल्स की समस्या पूर्ण रूप से आपको हो सकती है। ठीक है, एक और मुख्य कारण इसमें देखने को मिलता है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा जब भी लैट्रिन करने पास आउट करने के लिए जाते हैं तो जनरली आपको दर्द के साथ साथ खून देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं खूनी बवासीर। ये भी बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण है जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको पाइल्स की समस्या है कि नहीं। ठीक है, साथ में कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुजली खुजली समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा ईचिंग देखने को मिल रही है, ऐसे इरिटेशन मिल रहा है, मतलब आप थोड़ा अनकम्फर्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो म्यूकस डिस्चार्ज आफ्टर स्टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा ये सीरियस कंडीशन की ओर लेके आपको जा रहा होता है। ठीक है, अगर म्यूकस डिस्चार्ज कर रहे हैं लेटरिन करने के बाद तो मे भी चांसेस है आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय होने वाली है, तो इसमें तो बहुत तत्काल तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो डेफिनेटली आपको पाइल्स की समस्या है। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। माय डियर फ्रेंड, देखिए पाइल्स को एक्चुअल में समझने के पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में क्या क्या जानकारी लेंगे। एक तो पाइल्स क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, पूरा का पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों के मतलब पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए कि ऐसे लाखों नहीं बहुत सारे लोग हैं, लाखों में लोग हैं जिनको पाइल्स की समस्या होती है और प्रॉपर मतलब इतना टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में इसका ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेडेक या टेंशन लेने की ज़रूरत आपको भी नहीं होती है। ठीक है, ये लगभग बहुत ही आसानी से ट्रीटेबल है। ठीक है, कैसे ट्रीटेबल है आइए आगे चल के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पाइल्स, यानी व्हाट आर द पाइल्स, पाइल्स एक्चुअल में है क्या। पाइल्स बहुत ही सिंपल सी भाषा है, बहुत ही आसान भाषा में समझ लीजिए। पाइल्स जो होता है लैट्रिन के रास्ते की जो नसें होती हैं वो सूज जाती हैं किसी भी वजह से। आगे वजह की बात करेंगे, किसी भी वजह से अगर सूज रही हैं, उसमें प्रेशर पड़ रहा हो, वहाँ पे फट रही हैं या तो मस्से बना रही हैं, गठाने बना रही हैं, लंप बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये हो जाती है कि लैट्रिन के रास्ते की जो नसें होती हैं वो सूज जाती हैं, स्वेलन कर जाती हैं, तो डेफिनेटली आपको पाइल्स या हेमोराइड की समस्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहते हैं पाइल्स किसको कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन कॉज, जो इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से जनरली आपको पाइल्स देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 6 मुख्य कारण देखने को आपको पाइल्स के मिलते हैं। नंबर 1 क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया।
ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगभग समझ लीजिए 80 से 90% केसेस के अंदर ये देखने को मिला है कि अगर उनको कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग, आज की लाइफस्टाइल इतनी ख़राब है, दिनचर्या इतना ख़राब है, भोजन इतना ख़राब है, ख़राब तो नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ उपलब्ध है, लेकिन आप ले रहे होते हैं, जैसे फास्ट फूड का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तेल मसाला बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, नॉनवेज या मांसाहार बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, या ऐसा कोई चीज़ ले रहे हैं बहुत ज़्यादा चिकनी है, ठीक है, जो आपके आंतों के अंदर जाके चिपक रही है, चिपक इन द सेंस वहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको आगे चल के पाइल्स का कारण बनाती है, ठीक है। या तो लंबे समय से आपको डायरिया यानी कि लूज मोशन लग रहे हैं। इनमें होता क्या है, मुख्य रूप से होता क्या है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, तो बहुत ज़्यादा आप जोर लगाएंगे, जिसकी वजह से आपकी लैट्रिन की जो नसें होती हैं वो उतना ज़्यादा पावरफुल तो होती नहीं है कि लोहे की बनी हुई है, ठीक है, तो वो फटने लगती हैं, उसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, चाहे आपको डायरिया की वजह से हो, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की हो, ये मुख्य कारण देखने को मिलता है। दूसरा रहता है, जब भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं लैट्रिन करते वक्त, तो डेफिनेटली आपको पाइल्स की समस्या पूर्ण रूप से हो सकती है, ठीक है। तीसरा एक मुख्य कारण देखने को मिलता है कि अगर लैट्रिन या टॉयलेट के रीजन में आप जाके रेगुलर बेसिस पे बैठे रहते हैं, डेफिनेटली आपको पाइल्स की समस्या तो होगी, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चौथा मुख्य कारण देखने को मिलता है प्रेगनेंसी, महिलाओं में ये स्पेशली महिलाओं के लिए है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो वहाँ पे बहुत लगभग 14-15 किलो 16 किलो वजन महिलाओं का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, एनल रीजन की जो वेंस होती हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से आपको पाइल्स की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा कारण है, अक्सर महिलाओं को ये समस्याएं देखने को मिलती है। एक और मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है कि आपका लो फाइबर डाइट, यानी कि आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर। फाइबर का मतलब क्या होता है कि जैसे रेशेदार चीज़ें, हरी साग सब्जी, ये सब चीज़ें नहीं ले रहे होते हैं जिसमें रेशेदार चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है, आपको लैट्रिन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई या बहुत ज़्यादा टाइट लैट्रिन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अक्सर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी, यानी कि वजन बढ़ना। अगर आपके शरीर का वजन बढ़ेगा डेफिनेटली, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि आपको पाइल्स की समस्या देखने को मिले, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, जैसे कुछ मजदूर लोग होते हैं, या ऐसा किसी का काम होता है जिसमें 30-40-50 किलो 1 किलो मतलब कुंटल भर वजन उठा के इधर से उधर सरकाना है, ले जाना है, या जिम मेंबर वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों में अक्सर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पाइल्स की समस्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो, सिम्टम्स यानी लक्षण, जो मैंने शुरुआत में बताया वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जब भी आप लैट्रिन करने जाते हैं तो आपको खून गिरता है, तो आपको खून में बवासीर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुजली हो रही है, पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है एनस के अराउंड, यानी कि लैट्रिन के रास्ते में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, लैट्रिन के रास्ते के चारों साइड एक लंप सा बन गया है, गांठ सी बन गई है। तो ये देखो, सभी जितने भी मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, हर जो सिम्टम्स के बेस पे दवाएं चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए कोई रेडीमेड ट्रीटमेंट कभी भी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। कि लोग बताते हैं कि ये दवा खा लीजिए, ये रामबाण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर शरीर के अनुसार दवाएं चेंज होती हैं, हर सिम्टम्स के बेस पे दवाएं चेंज होती हैं, ये चीज़ आपको बेहद ज़रूरी है समझना। अगर आपको बहुत ज़्यादा खून गिर रहा है तो आपकी दवाएं अलग हो जाएंगी ना, खुजली है, इरिटेशन है, ये सब चीज़ें हो रही तो इसकी दवाएं अलग हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानीस कंडीशन बनी हुई है, तो उसकी दवाएं अलग हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ जो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जो एनस का एरिया उसके अंदर, ठीक है, तो भी आपकी दवाएं चेंज हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा गांठ बन गई, कई सारी मल्टीपल गांठें बन गई हैं, तो भी आपकी दवाएं चेंज हो जाती हैं। तो हर सिम्टम्स के बेस पे दवाएं अलग होती हैं, कोई भी रेडीमेड दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट अपने शरीर के अनुसार लीजिए और सही मात्रा में लीजिए, यानी कि दवाओं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि मात्रा डिसाइड करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग क्या है, कोई भी दवा मतलब लगभग जितने भी मतलब कोई एक डॉक्टर साहब रहते हैं, वो हर पेशेंट को वही दवा दे देते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी होता नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ही आपकी जाके समस्या रिकवर हो पाएगी, ठीक। अब इसको पाइल्स अगर आपको हो गई है, कैसे डायग्नोज करेंगे, तो डॉक्टर एग्जामिन कर लेता है, या तो आपसे डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेता है, आपकी सिचुएशन पूछता है, अपनी कंडीशन पूछता है, देन उसके बाद पूरा आपका एक खाका तैयार किया जाता है, उसके बेस पे केस को एनालाइज किया जाता है, देन आपको डायग्नोज कर दिया जाता है कि आपको पाइल्स की समस्या है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी सुविधा अपने पास उपलब्ध है, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं। जब आप कंसल्टेशन कॉल बुक करते हैं तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के ऊपर। ज़्यादातर सबसे इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ट्रीटमेंट के लिए आपको कौन-कौन से ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं। अगर आपको पाइल्स हो गई तो कौन-सा इलाज सबसे बेहतर रहेगा, पूरा डिटेल में आज हम समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। देखो, कुल मिला के बात हो जाती है, अगर एक होता है कि शुरुआती स्टेज पे है और दूसरा होता है बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे है, यानी कि कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। तो माइल्ड स्टेज के अगर आपके ऊपर है तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जनरली आप थोड़ा-सा जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको भी अगर मैनेज कर लेंगे तो आपकी पाइल्स की जो समस्या है बड़ी आसानी से रिकवर हो जाती है। अगर माइल्ड केस की बात करें तो आप अगर हाई फाइबर फूड लेते हैं, मतलब हरी साग-सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, फल ज़्यादा खाते हैं, होल ग्रेन ज़्यादा खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे आपकी जो समस्या है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। दबा के पानी पीजिए, तो वैसे ही आपकी समस्या रिकवर होगी, क्योंकि जब भी लैट्रिन सूखती है, कड़ी होती है, तभी आपको ये समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँगे तो आपका जो लैट्रिन है वो धीरे-धीरे हाइड्रेट होता रहेगा, जिसकी वजह से आपको आसानी से लैट्रिन पास आउट होगा और आपकी जो समस्या है वो नहीं होने वाली है, ठीक है। या तो ओवर द काउंटर बहुत सारे सप्लीमेंट्स रहते हैं। जनरली मैं किसी को एडवाइस करता हूँ तो क्या करता हूँ कि अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आप सिट बाथ लेनी स्टार्ट करिए, यानी कि एक बड़ा-सा परात ले लीजिए, उसमें पानी रख लीजिए, गर्म कर लीजिए, उसमें फिटकरी डाल लीजिए, उसको अंदर सेकाई करिए, मतलब 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे ना, तो वैसे तो यही है, आप जितनी बार करेंगे पहली ही बार से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अगर हफ्ते 7 दिन कर लेते हैं लगातार तो आपकी नॉर्मल जितनी पाइल्स की समस्या होती है वैसे ही ठीक हो जाती है, आपको अलग से कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि बेहद ईमानदारी से आपको करना चाहिए कि जब भी आप लैट्रिन करने जाते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर या प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अवॉइड करना है इस चीज़ को। एक बार में जितना आसानी से आपका मल बाहर निकल जाता है उतना ही निकालिए। ज़बरदस्ती बैठ के वहाँ पे मोबाइल या ये सब चीज़ें मत चलाइए, कि वहाँ पे टाइम पास बिल्कुल मत करिए, क्योंकि स्ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, फिर आपकी नसें फूल के बाहर निकल आएँगी या फट जाएँगी, तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में आप पहुँच जाएँगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक लेवल पे है, शुरुआती स्टेज पे है, तो ये चीज़ें करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको पाइल्स की समस्या रिकवर हो जाएगी, किसी डॉक्टर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब हो गया थोड़ा सीरियस कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जिनको समस्या थोड़ा बढ़ गई है, कंडीशन दयनीय हो गई है, अब उनको क्या करना चाहिए। अगर सीरियस केस है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे ट्रीटमेंट आज के समय में उपलब्ध हैं, लेकिन जो सबसे आसान ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी मैं सभी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को जैसे घोड़े का बाल बांध देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट हो जाएगा, मतलब उनकी सब बांध देंगे, जैसे कोई एरिया है, जैसे मतलब जैसे आपकी उंगली है, यहाँ पे कोई टाइट चीज़ से बांध देंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे आपका खून का सप्लाई बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे मर के बाहर निकल जाता है। तो ये एक सिचुएशन है, काफ़ी लोग इसको भी करते हैं। तो ये पूर्णतः आपके ऊपर है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है पर्टिकुलर, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग सर्जरी करा लेते हैं, कुछ लोग मतलब, लेकिन कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ये चीज़ आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ठीक है, कि कोई परमानेंट मतलब सर्जरी कराएंगे तो दोबारा पाइल्स की समस्या हो सकती है, एलिगेशन कराएंगे दोबारा पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहता है कि आप सबसे बढ़िया रहेगा जो मेरी बनाई हुई दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि दवाओं से ही जब आपकी समस्या रिकवर हो जा रही है तो अन्य अन्य चीज़ों के पर चक्कर में पड़ी। हज़ारों ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी पाइल्स की समस्या हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म की हुई है, तो इतना विशेष लोड लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस लेना रहेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको पूर्ण रूप से ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मुझसे संपर्क करते हैं और बात करते हैं, मैं आपको ऐसी एडवाइस दे दूंगा ना कि आपको ज़िंदगी में इन सब दोबारा मतलब इन पाइल्स की समस्या से दोबारा आपको सफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर मेरे गाइडेंस के अनुसार आप काम करने वाले हैं तो, ठीक। बाकी मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ, इनको अगर ये चीज़ें आप करते हैं, जनरली मैं एडवाइस कॉल पे भी आपको ये बताता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिच फाइबर फूड यानी कि डाइट लीजिए, भोजन अच्छा करिए और पानी दबा के पीजिए, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कीजिए। बहुत ज़्यादा लैट्रिन करने की इच्छा हो रही है लेकिन अब उसको इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी पाइल्स की समस्या को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। अगर आप पाइल्स की समस्या से काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इधर वहाँ यहाँ घूमने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। हज़ारों ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने मेरा इलाज लिया और अपनी पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए अलविदा कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मुझसे इलाज कराना चाहते हैं तो एक कंसल्टेशन कॉल बुक करना है, जिसका जनरली वैसे चार्ज मैं 1000 रुपये लेता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं आपको 200 रुपये का चार्ज करता हूँ। ओनली 200 रुपये आपके कंसल्टेशन चार्ज रहती है, जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड रहती है, यानी 6 महीने तक आप कभी भी मुझसे दोबारा बात करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको अदर ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो मेडिसिन का चार्ज रहता है वो अलग रहता है, ठीक है।
सिर्फ आपको ₹200 कंसल्टेशन चार्ज देना रहेगा। मैं आपको पूर्ण रूप से गाइड कर दूँगा। अगर आप पाइल्स की समस्या, चाहे आपको खून गिर रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मस्से बन गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बस सही दवा का इस्तेमाल करना रहता है, सही और असली दवा का इस्तेमाल करना रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारा फ्रॉड भी करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसीलिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप कंसल्टेशन कॉल बुक करिए। जनरली जिसका मैंने चार्ज बताया ₹1000 मैं चार्ज करता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ₹200 आपको चार्ज देने पड़ेंगे। और कैसे आप कर सकते हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, 91 31 65 92 93, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ पे मैं आपको क्यूआर भेज दूंगा, तो आप अपनी कंसल्टेशन कॉल ₹200 पेमेंट करके बुक कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आइए, एक कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, अपनी सिचुएशन पूरी बताइए, देन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और आप पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाइए, बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा आपकी पाइल्स की समस्या, ठीक है?